बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाहिद रज़ा आपको वेलकम कहता हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एडमिशन्स फॉल 2026 2026 यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। इसमें आज मुल्तान कैंपस में जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ़र करने जा रहा है और उसमें जो ऐड आ चुकी है उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उन प्रोग्राम्स की एंट्री रिक्वायरमेंट क्या हैं और उसकी पूरी वजाहत आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में। इसमें 3 प्रोग्राम जो है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ़र कर रहा है और इसमें शामिल है एमफिल एजुकेशन, इसके बाद बीएड 1.5 और बीएड 4 इयर्स। तो इसकी ऐड जो है वो आ चुकी है डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही होगी स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे एडमिशन्स वाली टैब में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसकी आखिरी तारीख जो है वो 20 जुलाई है बीएड के लिए और बीएड 1.5 और बीएड 4 इयर्स के लिए। इसके अलावा एमफिल के लिए 5 एंट्री टेस्ट हैं, इसकी डिटेल भी आपको नज़र आ रही होगी यहाँ, तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो एंट्री रिक्वायरमेंट है रिगार्डिंग एमफिल एजुकेशन। अगर आप एमफिल एजुकेशन में दाखिला लेना चाहते हैं तो उसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, इसकी मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि इसकी प्रॉस्पेक्टस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। जो एंट्री रिक्वायरमेंट है एमफिल एजुकेशन की, उसमें है उम्मीदवार के पास, जो कैंडिडेट है उसके पास एजुकेशन या किसी भी दूसरे शोबे में, एजुकेशन भी हो सकता है और इसके अलावा कोई दूसरा शोबा भी हो सकता है, उसमें जो 16 साल की तालीम है वो होनी चाहिए। यानी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी क्वालिफ़िकेशन, या वो एजुकेशन सब्जेक्ट में हो या किसी भी दूसरे शोबे में हो, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम के तहत कम से कम 2.5 आउट ऑफ 4 सीजीपीए या एनुअल सिस्टम के तहत कम से कम सेकंड डिवीजन होना ज़रूरी है। यानी अगर सीजीपीए है तो वो 4 में से 2.5 होनी चाहिए, और एनुअल सिस्टम है तो उसमें सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अच्छा, एजुकेशन के अलावा किसी और शोबे में डिग्री रखने वाले जो उम्मीदवार हैं, यानी उनकी डिग्री एजुकेशन नहीं है, वो भी एमफिल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए प्रोग्राम एमफिल प्रोग्राम शुरू करने से पहले यूनिवर्सिटी में कम से कम डेफिशिएंसी कोर्सेज जो है 18 क्रेडिट आवर के डेफिशिएंसी कोर्सेज मुकम्मल करना होंगे। ये प्रॉस्पेक्टस पे जो बताया गया है। अच्छा, इसकी वजाहत कुछ इस तरीके से है कि एजुकेशन के अलावा किसी और शोबे में डिग्री रखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं और उनके पास अगर 1 साला बीएड डिग्री है तो उनके लिए डेफिशिएंसी कोर्सेज मुकम्मल करना ज़रूरी है। अगर उसमें वो तमाम कोर्सेज जो हमारी स्कीम ऑफ स्टडी में मेंशन है वो अगर सारे नहीं पढ़े हुए तो डेफिशिएंसी कोर्सेज जो होंगे, जो नहीं पढ़े वो पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा, एजुकेशन के अलावा किसी और शोबे में डिग्री रखने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी डिग्री एजुकेशन नहीं है, किसी और शोबे से रिलेटेड डिग्री है, लेकिन उन्होंने अगर 1.5 साल बीएड किया हुआ है, यानी बीएड 1.5 अगर किया हुआ है, तो उनको डेफिशिएंसी कोर्सेज मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, एजुकेशन के अलावा किसी और शोबे में डिग्री रखने वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी उनकी डिग्री एजुकेशन नहीं है, 16 साल की तालीम किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, अगर उनको स्कीम ऑफ स्टडी जो हमारी यूनिवर्सिटी की है उसके मुताबिक डेफिशिएंसी कोर्सेज अगर पहले पढ़ चुके हैं वो, तो फिर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेम एजुकेशन की मंजूरी से केस टू केस बुनियाद पर उन्हें एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। उसके लिए जो कैंडिडेट होगा, उम्मीदवार होगा, उसको प्रोग्राम से पहले सेमेस्टर के पहले हफ्ते में एप्लीकेशन देना होगी। ये प्रॉस्पेक्टस में जो बताया गया। अच्छा, फिर उम्मीदवार यानी कैंडिडेट के लिए यूनिवर्सिटी का जो एंट्री टेस्ट है उसमें मिनिमम जो है वो 50% नंबर हासिल करना भी ज़रूरी है। ये इसकी एंट्री रिक्वायरमेंट है एमफिल एजुकेशन की, जो मैंने आपको डिटेल बताई है। इसके बाद हम बात करेंगे बीएड 1.5 की, और जैसे नाम से ज़ाहिर है कि 1.5 मीन्स के 3 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है
اور اس میں کسی بھی اسکول سبجیکٹ میں آپ کی 16 سالہ تعلیم یا اس کے ایکیولنٹ آپ کی ڈگری ہے تو اس کے حامل تمام امیدوار کینڈیڈیٹس جو ہے وہ بی ایڈ 1.5 پروگرام میں داخلے کے اہل ہیں. یعنی کسی بھی سبجیکٹ میں اسکول سبجیکٹ میں آپ کی 16 سالہ تعلیم ہے تو آپ بی ایڈ 1.5 میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو پروگرام ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ملتان کیمپس آفر کرنے جا رہے ہیں، پہلے دو میں بتا چکا ہوں کہ ایم فل ایجوکیشن ہے اور دوسرا بی ایڈ 1.5 ہے اور تیسرا بی ایڈ 4 ایئرس ہے. جو بی ایڈ 4 ایئرز ہے اس میں جو انٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ کے پاس ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے یا اس کے مساوی تعلیمی قابلیت ایکویولنٹ اس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے اور کم از کم سیکنڈ ڈویژن ضرور ہونی چاہیے، تھرڈ ڈویژن نہیں ہے. اور اس پروگرام کی جو ڈیوریشن ہے، مدت ہے بی ایڈ 4 ایئرس کی، وہ 4 سالہ پروگرام ہے، یعنی یہ 8 سیمسٹر پہ مشتمل ہے. تو اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایف اے ایف ایس سی ہے یا اس کے ایکویولنٹ آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہے تو آپ اس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ 3 پروگرام ہمارا ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان کیمپس آفر کر رہا ہے ایڈمیشنز فال 2026 کے حوالے سے. تو آپ یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان کیمپس کا حصہ بنیے، ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کا حصہ بنیے اور بہت زبردست سہولیات ہیں، ڈفرینٹ اسکالرشپس ہیں، ہاسٹلز ہیں اور زبردست لائبریری ہے، کمپیوٹر لیبس ہیں، بہت اچھے ٹیچرز ہیں جو آپ کو گائیڈ کریں گے یہاں پہ اور ماحول بہت اچھا ہے ہماری یونیورسٹی کا، اس کیمپس کا، ملتان کیمپس کا. اور پھر یہ بوسٹن روڈ پہ واقع ہے تو اس کا جو میپ ہے وہ بھی یہاں پہ میں ڈسپلے کر دوں گا، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو حصہ بنیے یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان کیمپس کا اور اسپیشلی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بیسٹ آف لک، اللہ حافظ.